तो हेलो दोस्तों, तो आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 2 अप्रैल को एग्ज़ाम है साइंस का, वो उन सभी क्वेश्चनों को। तो आपका साइंस का जो क्वेश्चन है वो 1 से 70 तक है, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि त्वरण है। तीसरा क्वेश्चन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। चौथा क्वेश्चन, कोणीय वेग का मात्रक होता है? कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा ये 1 न्यूटन बराबर 1 kg। घर्षण बल का हमेशा कार्य जो होता है इनमें कोई नहीं होगा। न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता है बल। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा एम वी स्क्वायर। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी। किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है कमानीदार तुला। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है ए और बी। भार द्वारा द्रव्यमान द्वारा ए और बी दोनों हो जाएगा। भार का ऐसा ही मात्रक हो जाता है किलोग्राम भार। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया सी हो जाएगा न्यूटन गति का तृतीय नियम। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति क्यूब। दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाएगा? तो 1/6 गुना। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? विस्थापन। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए? तो 4 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या हो जाएगा? घटता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है क्वथनांक। वह प्रक्रिया जिससे इन की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ठंडक। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है 373.15 डिग्री सेल्सियस केल्विन। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च तापमान। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो चूना पत्थर नहीं होगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बारूद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टिंडर प्रभाव का प्रदर्शन करता है? नमक का विलयन। निम्नलिखित में कौन तत्व है? आयोडीन। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? कोयले का जलना। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो यौगिक हो जाएगा आयोडीन। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है अंतरानुग स्थान। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। शुष्क बर्फ है ऑप्शन डी ठोस CO2। निम्नलिखित में पायस क्या है? 2 मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है वाष्पन। नमक और नौशादर के मिश्रण से नौशादर को अलग करते हैं ऊध्र्वपातन से।
निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण? नमक प्लस मिट्टी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, चीनी प्लस मिट्टी, अल्कोहल प्लस जल। तो इसका हो जाएगा नमक प्लस मिट्टी। निम्नलिखित में कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा C12H/011। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला। सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? तो द्रव एवं गैस का। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम क्रोमैटिक धागों से। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डीएनए के खंड से। 51 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति है अर्ध पारंगम। इधर छूट गया क्वेश्चन। प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिका किस प्रकार की होती है? तो गोलाकार हो जाएगा। तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है उपास्थि से। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्पाइरोगोरा है नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में किसके जड़ और तना नहीं होता है? एंजियोस्पर्म में। विभज्योतिकी उत्तक बना होता है जीवित कोशिकाओं से। विभज्योतिकी उत्तक हो सकते हैं इनमें से सभी। आयरन काइमा पाया जाता है जलीय पौधों में। कॉर्डिन प्रोटीन पाई जाती है उपकला में। द्विभजीय पात्रों का सामान्य होगा आम नहीं होगा, आम नहीं, गेहूँ। साइकस और पाइकस मुख्य उदाहरण हैं। इसका हो जाएगा ट्रेडोफाइटा। निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? तो केंद्रिका। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? पेसीज। शासकों के सल्कों से ढकी त्वचा तथा पंख या फिश की उपस्थिति निम्नलिखित में किसके गुण है? मत्स्य या पेसीज के। निम्नलिखित में किसके मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? स्कोलियोडोन में, क्रोवा में, हेडमर्निया में, मनुष्य में। ऑप्शन सी हेडमर्निया में। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। रैनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? कंकाल में, संयोजी उत्तक में, तंत्रिका में, पेशी में। ऑस्टियोवोल्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रुधिर में। क्लोरोफिल युक्त मृदुतक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरीन काइमा में। तो आपका ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।